आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन कबाब। तो उसके लिए मैंने ये जो पैकेट में ये जो सोया चंक्स मिलते हैं ना, जिसको सोया वड़ी भी बोलते हैं, ये मैंने लिया है और ये सीधा पैकेट से निकाले हुए हैं। इसको मुझे पकाना है एग्जैक्टली वही पैकेट में जो इंस्ट्रक्शन होती है वैसे ही पकाना है कि गरम उबलते हुए नमक वाले पानी में इसको 5 से 6 मिनट ही पकाना है। तो मैं पहले वो प्रोसीजर करती हूँ। ये 5-6 मिनट से उबल रहा है। अब मैं सोया वड़ी को ये ड्रेन कर लेती हूँ। ये आप देखेंगे ना फूल जाते हैं, मतलब एकदम डबल साइज के बन जाते हैं। और अब ये मैं तुरंत ही इसको सोया वड़ी को 2-3 बार ठंडे पानी से धो लूँगी। ये जो मैंने कच्ची वाली सोया वड़ी ली थी ना, ये मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप मैंने कच्ची वाली ली थी। तो जब ये पक जाती है तो ये ऑलमोस्ट 3 कप बन जाती है। तो ये जब मैंने 2-3 बार ठंडे पानी से धो ली है ना, सोया वड़ी क्या होता है ना, एकदम एक स्पॉन्ज जैसा होता है कि वो बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख करती है। तो अभी आप देखेंगे तो ये देखिए कितना सारा पानी इसमें होता है। तो अब मुझे इसको क्रश करना है, पर उससे पहले ऐसे दबाते हुए हर सोया वड़ी में से पानी निकालना है और फिर मिक्सर जार में मैं डाल देती हूँ। फिर हम घुमाएंगे। ये हाथ से प्रेस करते करते ना थक गई, तो ये जुगाड़ लाइम स्क्वीजर। अब देखो सोया वड़ी में से बिल्कुल पानी चला गया। अब देखो जरा भी पानी नहीं। और अब ये स्क्वीज की हुई जो सोया वड़ी है इसको मैं पीस लेती हूँ। ये पीसने में थोड़ी सी मुश्किल अगर आपको आए ना, तो आप ऐसे मिक्स करते हुए इसको पीस लीजिएगा, पर पानी ऐड नहीं करिएगा क्योंकि हमने वैसे ही बहुत मेहनत करके सोया वड़ी को स्क्वीज किया है। तो वापस पानी मत डालिएगा। ये सोया चंक्स एकदम आप ड्राई कर देंगे ना, तो आपको मिक्सी में घुमाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। आप थोड़ा थोड़ा करके डाल के घुमाएंगे ना मिक्सी के जार में, स्पेशली चटनी जार में, तो ये आसानी से घूम जाएगा। एक साथ ही भर देंगे वो बड़े वाले जार में तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे हुई थी तो मैंने फिर वो चटनी जार में ही पीसा था ये। तो अब मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ। अभी मेरे पास ये बारीक कटे हुए प्याज है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। और कुछ हरी मिर्च है, लहसुन है बारीक कटा हुआ। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। ये बारीक कटा हुआ जिंजर है। और कुछ डालेंगे धनिया। और ये मेरे पास कुछ पुदीने के पत्ते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कबाब में ऐड कर सकते हैं, वरना चलेगा इसके बिना भी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें ऐड करती हूँ नमक, पर ध्यान रखिएगा कि नमक हमने सोया चंक्स उबालने में भी ऐड किया था, तो उस हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। अब ये मेरे पास कुछ सूखे मसाले हैं, मैं वो ऐड करूँगी मिक्सचर में। ये 1.5 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है, 2 टीस्पून मिर्ची पाउडर है, ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून ये धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर है। ये सारे मसाले मैं ऐड कर देती हूँ मिक्सचर में। अभी आप चाहो तो यहाँ पे दूसरी सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि बारीक कटा हुआ गाजर डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, पर मैं आज कुछ एक्स्ट्रा सब्जियाँ नहीं डाल रही हूँ। और बस अभी यहाँ पे मैं बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ये मेरे पास बेसन है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया था तवे के ऊपर। मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही ड्राई रोस्ट करके मैदा भी ऐड कर सकते हो और ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हो। तो पहले मैं ये 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और फिर बाइंड करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से 3 टेबलस्पून में डाल ही देती हूँ। और अब मैं ये मिक्सचर में ऐड करती हूँ 1 नींबू का जूस। अभी आपको लगे कि मेरा मिक्सचर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है या वाटरी है, तो आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नींबू का रस से और लिक्विड बढ़ जाएगा। अब मैं इसके कबाब बनाना शुरू करती हूँ। एक्चुअली आप चाहो तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप
ये देखिए मेरे पास ऐसी वाली स्टिक है, तो मैं इसके ऊपर कबाब का शेप देने की कोशिश करती हूँ। आप चाहो तो टिक्की भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी आप वैसा बना सकते हो। मैं ये थोड़ा सा मिक्सचर लेके ये स्टिक पे लगा देती हूँ। ये देखिए आप इस तरह से प्रेस करते हुए स्टिक पे भी ये कबाब लगा सकते हैं। सारे कबाब्स तो मैंने बना दिए हैं। अब इसको पकाने की बारी है। पहले हाथ धोते हैं। अब मैं एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करती हूँ। एक्चुअली ये वाली रेसिपी वेजिटेरियंस के लिए तो ब्लेसिंग है, बिकॉज ये फुल ऑफ प्रोटीन है। सोया चंक्स जो होते हैं उसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, और जो हमने बेसन डाला है उसमें भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो वेजिटेरियन के लिए एक परफेक्ट कबाब की रेसिपी है। ये गरम ऑयल में मैं कबाब सेक लेती हूँ। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है डीप फ्राई करने की। इतना अच्छा कलर आया है। ये छोटे वाले जो कबाब बनाए थे वो तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो मैं अभी ये तो प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये जो बड़े वाले कबाब है ना, जो हमने स्टिक में डाले हुए थे, उसको थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि उसको गोल गोल घुमाते हुए पकाना पड़ता है ना। अगर आपके पास बारबेक्यू या ओपन ग्रिल है तो उसमें तो आप सीधा ही इसको सेक सकते हैं, बिना ऑयल के बिना भी कर सकते हैं, या ऑयल का ब्रश लगा के भी कर सकते हैं। पर सबके पास बारबेक्यू होता नहीं है, इसीलिए मैंने पैन में दिखाया। और आप ग्रिल पैन पे भी इसको बना सकते हैं सिर्फ ऑयल का ब्रश करके, तो इससे भी कम ऑयल जाएगा आपका। सारे कबाब तो रेडी है। अब प्लेटिंग करते हैं। इतनी अच्छी कबाब में से खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो लीजिए, तैयार है प्रोटीन पैक्ड सोया कबाब। ये छोटू वाला कबाब ना मेरे लिए है। एक ही बात बोलूंगी, मस्ट ट्राई।